सिंपल बात जो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे बोल रहा है कि यूज़ फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस टू इज़ अ फैक्टर, और फिर क्या बोला है सर आपका हैंस फैक्टराइज मतलब क्या है कम्प्लीटली। तो ये बात तुम लोग जानते हैं कि ये मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रीनोमियल है, और क्वाड्रीनोमियल बनता तब है जब मतलब क्या होता है सर आपका तीन बाइनोमियल आपस में क्या होता है सर आपका मल्टीप्लाई होता है। ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। तो पहला बात तो ये श्योर नहीं है कि x माइनस टू मतलब क्या है सर आपका फैक्टर है। पहले तुम लोग को ये बात साबित करना पड़ेगा कि x माइनस टू मतलब क्या फैक्टर है। अगर ये बात साबित हो गया कि x माइनस टू मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, तो उसके बाद बाकी दो बाइनोमियल को मतलब क्या खोजना पड़ेगा। और क्योंकि आप कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहला बार कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर मतलब क्या है सर आपका ये क्वाड्रिनोमियल को अगर मतलब क्या अगर ये फैक्टर हुआ और डिवाइड किया तो क्या मिलेगा सर आपका ट्राइनोमियल, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली फैक्टराइज मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। फिर उससे मतलब क्या सर आपका वो ट्राइनोमियल जो दो बाइनोमियल से बना है वो दो बाइनोमियल को निकालेंगे, और वो दो बाइनोमियल और ये जब लेंगे तब जाके मतलब क्या कम्प्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा। तो पहला काम क्या है, पहला काम ये चेक करना है कि ये x माइनस टू ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो अगर x माइनस टू मतलब क्या सर आपका ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो क्या इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ टू को वर्क करना चाहिए, यानी f ऑफ टू 0 आना चाहिए। f ऑफ टू 0 आएगा तभी जाके मतलब क्या सर आपका x माइनस टू फैक्टर होगा। f ऑफ टू 0 अगर नहीं आएगा तो मतलब क्या सर आपका x माइनस टू फैक्टर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये कन्फर्म है। तो f आप समझिए क्वेश्चन कॉपी कर लिए थे, तो f ऑफ टू शुड बी इक्वल्स टू 0। तो f ऑफ टू होगा क्या, एक्स क्यूब है ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 इंटू 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 4 इक्वल टू 0 नहीं मिल सकते हैं। वो 0 के बराबर आएगा तब फैक्टर होगा, 0 के बराबर नहीं आएगा तो फैक्टर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। समझ रहे बात, क्या चेक करना पड़ेगा। तो 2 क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है 8 है ना। 2 क्यूब होता है मतलब क्या है सर आपका 8, और 2 स्क्वायर क्या होता है सर आपका 4, और यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका -8, और यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका -4। तो यहाँ पे हो चुका +12 -12 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो लिखेंगे क्या सर आपका सेंस f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। द फैक्टर नहीं बोल सकते, इज़ अ फैक्टर। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ओके, फिर हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आगे आते हैं, और आगे के बाद को मतलब क्या करते हैं समझते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है x माइनस 2, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि ट्राइनोमियल निकले, और ताकि बाद में उस ट्राइनोमियल से क्या निकाल पाएँ सर आपका दो बाइनोमियल निकाल पाएँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस मतलब क्या है सर आपका 4। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। और फिर 2x नेगेटिव 2x को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो नेगेटिव 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -2x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ भी माइनस साइन दिया और यहाँ भी माइनस साइन दिया, तो यहाँ तो मतलब क्या कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -4x, यहाँ तक भी चिंता वाला बात नहीं है। अब x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि मतलब आ जाए 3x स्क्वायर, तो x प्लस 3x अगर लिखा तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3x स्क्वायर, ठीक है ना। और -2 इंटू 3x लिखा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -6x हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो फिर यहाँ माइनस साइन दिए और फिर यहाँ पे माइनस साइन दिए, और ये तो कैंसिल हो गया। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी मतलब क्या है कम है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2x यहाँ पे आएगा, और उसके बाद -4 नीचे तो मतलब क्या सर आपका आना ही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आए, तो x को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 2x आ जाएगा, और उसके बाद -2 इंटू 2 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -4 हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 2 इंटू 2 करने से मतलब क्या है सर आपका 2x भी आ गया, -4 भी आ गया। उसके बाद सॉरी यहाँ पे माइनस साइन ये भी कैंसिल, ये भी मतलब क्या है कैंसिल। तो हमको मिल गया मतलब क्या है सर आपका एक वो तीन ट्राइनोमियल, ट्राई- जिसका मतलब क्या है सर आपका तलाश में थे। तो अब करना क्या पड़ेगा, इसी ट्राइनोमियल को लेके करना पड़ेगा फैक्टराइज, ताकि बाकी दो मतलब क्या हो सर आपका बाइनोमियल मतलब क्या हो सर आपका मिल जाए, है ना।
तो फिर यहाँ पे हम लिखें, ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो मिडिल टर्म फैक्टर करने का क्या तरीका है, मतलब हम दो ऐसा नंबर की तलाश में हैं जिसको ऐड करें तो मतलब क्या हो सर आप मिडिल टर्म आए, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 3 आ जाए, है ना। लेकिन वही दो नंबर ऐसा भी होना चाहिए जिसका प्रोडक्ट अगर निकाले तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो 1 ही है, तो 1 2 का मतलब क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो सबसे अच्छा कैंडिडेट मतलब क्या है सर आपका 2 ही है, तो 1 2 2 करने से मतलब क्या होता है, सम 3 भी आ रहा है, प्रोडक्ट मतलब क्या आ रहा है सर आपको 2 भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम मतलब क्या है सर आपको सॉल्व मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका 1 + 2, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका x प्लस क्या लिखेंगे सर आपका 2। ये कौन सा तरीका है सर फैक्टर, मतलब मिडिल टर्म फैक्टर? इसका नाम मिडिल टर्म फैक्टर है। मिडिल टर्म फैक्टर ये तरीका है। दूसरा तरीका जो सिखाया था उस टाइम वो मतलब क्या था आपका सीधा था। तो बात ये है ना कि मिडिल टर्म में तभी आप सॉल्व कर पाइएगा जब ये जो बता रहे हैं वो क्रैक हो पाएगा, लेकिन हर बार मतलब क्या असर आपको वैसे क्रैक मतलब क्या असर आपका नहीं हो पाएगा, तो फिर वहाँ मिडिल टर्म काम तो नहीं करेगा ना। तो बात ये है कि मिडिल टर्म हर जगह काम नहीं करता, लेकिन हम लोग को लगेगा मिडिल टर्म काम करेगा, मतलब फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में मिडिल टर्म काम करेगा, है ना। और ये मिडिल सीधाचार्य मतलब जो है वो हर जगह काम करेगा, किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सीधाचार्य मतलब क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। और आपका चैप्टर में से एक चैप्टर मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी, तो दोनों ही आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन अभी के लिए जानी मिडिल टर्म, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका 2x, ठीक है, और प्लस मतलब क्या सर आपका 2। अब यहाँ पे आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x। तो फर्स्ट टर्म में से x कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा बताइए x प्लस x, सेकेंड टर्म में से कॉमन बाहर निकाले x, तो मतलब क्या बचा सर आपका 1, और ये दो टर्म में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से 2 कॉमन बाहर निकाले तो मतलब बचा क्या सर आपका x, सेकेंड टर्म में से 2 कॉमन बाहर निकाले तो मतलब बचा मतलब क्या सर आपका 1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये एक टर्म और ये एक टर्म दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x प्लस 1। अब फर्स्ट टर्म में से x प्लस 1 कॉमन बाहर निकाले तो बचा सिर्फ x, और सेकंड टर्म में से x प्लस 1 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका 2। तो अब देखिए एक बार में जो मेरे पास था ऑलरेडी वो क्या था x माइनस 2, तो x माइनस 2 है, x प्लस 1 है, और क्या सर आपका x प्लस 2 है। ये अब हो गया कम्प्लीटली फैक्टराइज। और अगर आपको डाउट हो 2 मिनट के लिए मान लिया आप सम खत्म हो गया, कुछ करना नहीं, लेकिन आपको हम बता रखे हूँ, अगर आपको डाउट हो तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे और अगर सही फैक्टराइज हुआ होगा तो क्या देगा सर आपका, यही पॉलीनोमियल मतलब क्या करेगा सर आपका देगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, x इंटू एक्स मतलब क्या होता है सर आपका एक्स स्क्वायर होता है, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है। उसके बाद ये बताइए कि x इंटू 1 क्या होता है सर आपका, सिंपली x होता है। नेगेटिव 2 इंटू एक्स मतलब क्या होता है सर आपका, नेगेटिव 2x होता है। फिर नेगेटिव 2 इंटू 1 क्या होता है सर आपका, नेगेटिव 2 होता है ना। अब ये और ये तो लाइक टर्म है, तो मेरे पास अगर मतलब क्या होगा सर आपका x होगा और नेगेटिव 2x होगा, तो बचेगा क्या सर आपका नेगेटिव x बचेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव x लिखा, और क्या बोलते हैं उसको, सॉरी नेगेटिव 2 जो है यहाँ पे आ गया। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। अभी तक क्या मल्टीप्लाई हुआ, 2 बाइनोमियल आपस में क्या सर आपका मल्टीप्लाई हुआ, तो अब तीसरा बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना तो मतलब क्या सर आपका बाकी है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर, कहीं पर गलती कर दी हम लोग, कौन सा कर रहे थे नंबर 4, हाँ सॉरी, तो फिर हम रॉन्ग बोले थे कि ये आएगा, तो नंबर 4 करे तो ये तो नहीं आएगा, ये आएगा। इसलिए हम देखिए 6 आने चांस नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ हम लोग 3 तो नहीं करे, तो हम लोग करे थे क्या सर आपका 4, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर आपका एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2x स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। नेगेटिव x इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव x स्क्वायर, और नेगेटिव x इंटू 2 मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 2x। उसके बाद नेगेटिव 2 इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, सही जा रहे हैं, नेगेटिव 2x, और नेगेटिव 2 इंटू 2 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4। अब जो लाइक टर्म है उसको लिखना पड़ेगा ना, सॉरी
तो एक्स क्यूब तो कोई लाइक टर्म नहीं था, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका, लाइक टर्म मतलब क्या सर आपका है पॉजिटिव 2x स्क्वायर और नेगेटिव 2x स्क्वायर मिलके क्या बन जा रहा है सर आपका पॉजिटिव 3x। नो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। ओ नेगेटिव पॉजिटिव है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 4x माइनस मतलब क्या सर आपका 4, यहाँ तक ठीक है वो आया। तो इसका मतलब क्या है, यही दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई होकर बना था, मतलब क्या सर आपका क्वाड्रिनोमियल। तो इसलिए जब फैक्टराइज हुआ ये तो ये क्या दिया, 0। नहीं 0 नहीं दिया, फैक्टराइज होने के बाद 0 तो मतलब समझिए वो चेक करने के लिए मतलब क्या सर आपका एक ट्रिक है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, जितना फैक्टर्स उसको आप निकाल दीजिए, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फैक्टराइज होने के बाद तो ये निकला, प्रोडक्ट निकालने बोलेंगे तो प्रोडक्ट निकल रहा है मतलब क्या सर आपका ये, अब फैक्टराइज कर लेंगे कम्प्लीटली तो निकलेगा मतलब क्या सर आपका ये। तो ये सब आपको समझ में आया पूरा। यहाँ पे ये नहीं बताया था कि मतलब क्या सर आपका x - 2 मतलब फैक्टर, आपको चेक करना था कि मतलब क्या सर आपका x - 2 मतलब क्या फैक्टर है कि नहीं। तो चेक किस तरह कर सकते हैं, चेक इस तरह कर सकते हैं, इफ़ f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 देन मतलब क्या है सर आपका x - 2 इज़ अ फैक्टर। तो हम लोग मतलब क्या है सर आपका f ऑफ 2 लिखें यहाँ पे, और f ऑफ 2 वाकई में मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर आया, इसलिए मतलब क्या सर आपका x - 2 मतलब क्या सर आपका फैक्टर था। लेकिन काम तो यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, बोला कि कम्प्लीटली तो फैक्टराइज करो। तो अगर एक फैक्टर मिल गया तो वो फैक्टर डिवाइड तो कर सकता है, वो फैक्टर डिवाइड होने के बाद दूसरा फैक्टर को मतलब क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो दिक्कत ये हुआ कि दूसरा फैक्टर जो निकला वो निकला मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल के फॉर्म में। लेकिन फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, पूरा फैक्टराइज होगा तो ही फैक्टराइज होगा, नहीं तो फैक्टराइज मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो ट्राइनोमियल के फॉर्म में जब निकला तो हम लोग को तो पता है ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, दो बाइनोमियल से बनता है। तो फिर वो ट्राइनोमियल जो दो बाइनोमियल से बना है वो दो बाइनोमियल को मतलब क्या करके मिडिल टर्म फैक्टर के द्वारा निकाला गया, और उसके बाद तीनों जब निकल गया तो हो गया कम्प्लीटली फैक्टराइज। यहाँ तक सम खत्म हो चुका था। ये बस इसलिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि आंसर राइट है, आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग है। आंसर राइट होगा, सही फैक्टराइज हुआ होगा, तो जिस पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज किए मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब क्या सर आपका वही पॉलिनोमियल मतलब क्या सर आपको मिलेगा। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं था, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक था पक्का। समझिए ये एक तरह का एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका सम है। ये सम अगर आपको समझ में आया तो अब तक जो भी किया वो सब कुछ मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आया। अब थोड़ा सा नया तरह का सम आ रहा है इसलिए हम उसको रिपीट कर दिए थे, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या बता दिया कि x + 2 भी फैक्टर है, और क्या बता दिया कि x + 3 भी फैक्टर है। अब अगर x + 2 भी फैक्टर है और x + 3 भी फैक्टर है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि x+ मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब क्या सर आपका f ऑफ -2 0 के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट है नहीं। अच्छा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका f ऑफ मतलब क्या सर आपका क्या -3 ये भी 0 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा सर आपका, सेंस मतलब क्या सर आपका x + 2 इज़ अ फैक्टर इट इज़ गिवन, सेंस मतलब क्या सर आपका x + 3 इज़ अ फैक्टर इट इज़ मतलब क्या सर आपका गिवन। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है ना। तो f ऑफ -2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -2 क्यूब, ओके। ये देखते रहिए, प्लस मतलब क्या सर आपका a × -2, ठीक है, प्लस मतलब क्या सर आपका b = 0 लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट x + 2 इज़ अ फैक्टर एंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट x + 3 का मतलब क्या सर आपका फैक्टर। तो आज यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर पे यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -3 क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका a लिखेंगे। हाँ a तो लिखना पड़ेगा, ये वाला तुमको पता है नहीं। ax मतलब यहाँ पे क्या है -3, और प्लस मतलब क्या लिखेंगे सर आपका b लिखेंगे = मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। देखिए आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, तो हम क्या बोलते हैं सर आपको बार बार कि जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँच जाइए, इसके बाद आगे पहुँचने का रास्ता मतलब क्या सर आपको मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच सकते थे ना, तो यहाँ तक पहुँचे, इससे आगे भी पहुँच सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई मतलब कर ले, उसके बाद देखेंगे क्या किया जाएगा, ठीक है। अगर वाकई में उस सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको हिट मिला कि क्या करना आपको, तो इसका मतलब क्लास 9 का पढ़ाई बहुत अच्छे से किया था।
तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? -8। ठीक है। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव तो मतलब क्या हो गया सर आपका? -2a। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका? +b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 0। ठीक है। और यहाँ पे -3 का क्यूब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? -27। ओके। और यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका? 3a। और ये प्लस मतलब क्या है सर आपका? b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 0। ठीक है। तो पहला वेरिएबल मतलब पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव होता है तो अच्छा मतलब क्या लगता है सर आपको? नहीं लगता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? -8 को वहीं रहने दिए, बाकी 2 वेरिएबल उस तरफ भेज दिए, 2a + b। पहला तो यहाँ भी वही काम करेंगे, -27 को यहीं रहने दिए और मतलब क्या है सर आपका? 3a प्लस मतलब क्या है सर आपका? b। उसके बाद भी तो माइनस भी हो जाएगा ना सर, सब में प्लस भी। -3a। अच्छा ये b माइनस होगा, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी। कहाँ पे होते हैं? -8 की जगह में रहने दिए, ये 2a और माइनस हो जाएगा, सॉरी। और -27 की जगह में रहने दिए तो ये क्या हो जाएगा सर आपका? सॉरी 3a माइनस मतलब क्या सर आपका? b हो जाएगा। अब पैन को घुमा रहे हैं, पैन को घुमाने में साइन तो मतलब क्या करता है? चेंज नहीं करता है ना। तो 2a - 3b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ? 2a - b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? -8। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सर, शुक्रिया सर। तो 3a - b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? -27। अब बताइए क्या कर सकते हैं? बोला है ए और बी के वैल्यू फाइंड आउट करना। तो 2 वहाँ पे 2 को डिवाइड करने भेज देंगे और 3 को यहाँ पे। मतलब ये अलग इक्वेशन और ये मतलब क्या सर आपका? अलग इक्वेशन है। यहाँ पे एक ही अननोन होता तो निकाल सकते थे, यहाँ पर एक ही अननोन होता तो निकाल सकते थे, लेकिन ये 2 को यहाँ भेज देंगे और 3 को यहाँ भेज देंगे। ये बात आप सिंपली समझिए, आप कुछ भी करिएगा सवाल ऐसे नहीं होगा। क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि मतलब आप ये समझिए, एक वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है। अगर एक ही वेरिएबल होता तो आंसर निकलता ना, 2 वेरिएबल होगा तो आंसर तो मतलब क्या कर सकता है सर आपका? नहीं निकल सकता है ना। यहाँ भी 2 वेरिएबल है, यहाँ भी 2 वेरिएबल है, लेकिन अच्छा बात ये है कि यहाँ पे जो 2 वेरिएबल है, यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका? वही 2 वेरिएबल है। तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आया बात समझ में? तो अगर आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तो ही फिर ये इक्वेशन मतलब क्या सर आपका? सॉल्व होगा। अगर आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व करना आता है तो फिर ये इक्वेशन सॉल्व मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किस तरह किया जाता है ना, कि दोनों को देखिए, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 3 इक्वेशन बनाना है। नहीं, हम बता रहे क्या करना पड़ेगा। नेगेटिव भी मतलब क्या सर आपका? सेम है ना। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से नेगेटिव पे कैंसिल होगा, या दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से नेगेटिव पे कैंसिल होगा? ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? -2b मिल जाएगा, सॉरी सर, सब्ट्रैक्ट करने से। तो अब यहाँ पे आप साथ में लिखते हैं, देखिए तो क्या किससे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a है, तो इसलिए क्या कीजिए आप? 2 - 1 लिखिए, यानी इक्वेशन 2 माइनस मतलब क्या सर? इक्वेशन 1 लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखा 3a माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका? b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? -27। और यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका? 2a - b इक्वल्स टू क्या लिखा सर आपको? बताइए, -8। नेगेटिव साइन यहाँ पे दिए, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन दिए, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन दिए। तो आप देखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो 3a - 2a क्या हो गया सर आपका? सिर्फ a। और अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो b मतलब क्या? कैंसिल हो गया। तो उसके अब हो गया वो काम। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या? पॉजिटिव। तो नेगेटिविटी ज़्यादा है, साइन तो नेगेटिव ही मतलब क्या सर आपका? रहेगा। लेकिन एक बात आप समझिए, 27 - 8 करते हैं तो क्या आता? 7 करते तो 20 आता, 8 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका? 19 आएगा। तो ये के वैल्यू मतलब क्या सर आपका? -19 आया। इस बात में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए, आप समझ रहे हैं, 2 अलग अलग इक्वेशन हो और 2 अननोन हो, लेकिन वो 2 अननोन मतलब क्या हो सर आपका? दोनों केस में एक ही अननोन हो, मतलब एक ही अलग अलग नहीं हो। तो सॉल्व करना पड़ता है किसके? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से। लेकिन अभी तो एक ही का वैल्यू आया, तो एक का वैल्यू आ गया ना, एक का वैल्यू पुट कर देंगे, वेरी गुड। तो एक का वैल्यू अगर आ गया तो उसको मतलब क्या सर आपका? इक्वेशन 1 में इनपुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 लेते हैं,
और उसमें मतलब क्या करते हैं सर आपका पुट कर देते हैं एक का वैल्यू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 1, ये मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका लिखना पड़ता है। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ए, -19। द वैल्यू ऑफ ए वाज मतलब क्या है सर आपका -19, तो 2a की जगह हमको लिखना पड़ेगा 2 इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 19, ठीक है। तो आप ये बताइए 19 टू का क्या होता है 38, तो यहाँ पे हो गया आपका -38 माइनस p इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका -8। हमको नेगेटिव का वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव का वैल्यू चाहिए। तो ये -38 प्लस 8 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका b, तो फिर क्या हो गया सर आपका -30 इक्वल्स टू b, और b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -30। ये सम नंबर कितना था, तो a का वैल्यू आया -19 और b का वैल्यू आया मतलब क्या है सर आपका -30। ये कितना नंबर सम था 5 है ना। तो देखते हैं कि वाकई में a का b का वैल्यू यही था या फिर कुछ और था। समझ में आया आपको पूरा, है ना। तो क्या समझे कि अगर दोनों जगह मतलब क्या है सर आपका 2 वेरिएबल मिसिंग है, लेकिन दोनों वेरिएबल दोनों जगह अलग अलग मतलब क्या सर आपका ना हो, तो फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है किसके द्वारा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के द्वारा, जो आया था मतलब क्या क्लास 9 में। पढ़ाई मतलब क्या कहता है सर आपका साथ छोड़ता ही नहीं है ना। है ना। तो देखिए आपका लेकिन अब तो समझना पड़ेगा। तो a का वैल्यू मतलब क्या सर आपका -19 है, b का वैल्यू मतलब क्या सर आपका -30 है। तो लीनियर वो बार बार घूम के आता रहेगा ये सब में बार बार। और हिंट ये है कि अगर 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने बोल रहा है तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके चांसेस मतलब क्या होता है बहुत मतलब क्या होता है बढ़ जाता है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्या है। हो गया वो नंबर 5। अब हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे सर आपका नंबर 6 में। तो पूछा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज़ 2x - 1 एज अ फैक्टर। तो एक सिंपल बात समझिए, यहाँ पे क्या आप ये नहीं बोल रहा है कि 2x - 1 फैक्टर, सॉरी 2x + 1 फैक्टर है, ऐसा बोला है क्या? नहीं, क्या बोला है कि इसमें क्या से क्या माइनस करे जो 2x + 1 फैक्टर बन जाए। तो आपको पता है क्या माइनस करना है? नहीं पता है ना। तो आप ये लिखिए कि लेट a बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट 2x + 1 बिकम इट्स फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए। इसका मतलब मेरे पास जो पॉलिनोमियल है 16x³ माइनस मतलब क्या है सर आपका 8x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 4x प्लस मतलब क्या है सर आपका 7, उसमें प्लस ए नहीं कर सकते हैं, माइनस ए। ये अब क्या है सर आपका 2x + 1 क्या है सर आपका फैक्टर है। तो अगर 2x + 1 फैक्टर है तो 2x + 1 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है सर आपका 2x = मतलब क्या है सर आपका -1। इसका मतलब क्या है सर आपका x = मतलब क्या है सर आपका -½ और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ -½ = मतलब क्या है सर आपका 0। आया बात समझ में ना, क्लियर है। तो आपको a का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना कि पूछा बट मस्ट बी मतलब क्या है सर आपका सब्ट्रैक्टेड, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये पूरा बात समझ पाएँ। हाँ ये तो नहीं, ये वाला पार्ट भी, हाँ ये कि -½ क्यों आया, ये हुआ था, है ना। ओके फाइन। तो 16 लिखा है यहाँ पे। अब क्या लिखना पड़ेगा, -½ माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 8 लिखा, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका -½ प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 4 लिखा इंटू मतलब क्या सर आपका -½ प्लस 7 माइनस a = मतलब क्या सर आपका 0। क्यों, क्योंकि फैक्टर था और फैक्टर अगर था तो मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर सब कुछ तो आना ही चाहिए। यहाँ तक क्लियर है ना। एक बात मत भूलिएगा कि सबसे पहले काम करना पड़ता है एक्सपोनेंट का, उसके बाद बाकी कोई भी काम। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 16, -1 का क्यूब क्या होगा सर आपका -1 ही होगा ना, और 2 का क्यूब क्या होगा सर आपका 8। फाइन, सबसे पहले एक्सपोनेंट है काम, बाद में बाकी कोई काम, ठीक है ना। -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 4 होगा। क्लियर है एकदम। अब यहाँ तो एक्सपोनेंट का झमेला है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव क्या सर आपका 4, y मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। प्लस अभी कुछ करने मत सोचिए, जो कीजिएगा लास्ट में कीजिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए
बताइए क्या हो जाएगा। अभी लिख दीजिए ऐसे -16/8। अभी आप ऐसे ही लिख दीजिए -8/4। अभी आप ऐसे ही लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए सर आपका -4/2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 7। माइनस सॉल्व कर लीजिए, आपको मतलब क्या है, ए का वैल्यू मिल गया, और ए का वैल्यू अगर मिल गया तो क्या सब्ट्रैक्ट करना था वो मतलब क्या है सर आपका मिल गया। क्लियर है। तो सब कट रहा है तो सबको काट भी सकते हैं, मेरा मर्जी। अगर सब नहीं कटता तो फिर हम क्या करते हैं सर आपका फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड है वहाँ पे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट वहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 1 8, 8 इंटू -2 -16, 4 1 4, 4 इंटू मतलब क्या है सर आपका -2, क्या हो गया सर आपका -8, 2 1 2, 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका -2, मतलब क्या हो गया सर आपका -4, और 7 अपनी जगह में रहा, तो -2 -2 सब ये बन गया आपका -6। -2 में -2 आएगा तो मतलब -2 ऐड होगा तो मतलब क्या सर आपका -4 -2 -4 ऐड होगा तो मतलब क्या होगा -6 प्लस 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू a, या फिर मतलब क्या सर आपका a इक्वल्स टू 1। सो अब आंसर क्या होगा उसका कि 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज़ 2x + 1 इज एज अ फैक्टर, है ना। 1 के लिए इतना झमेला था। वही 1 चलता झमेला लग रहा है। कितना नंबर सम था? 6 नंबर सम था। तो यहाँ पे लिखा है ना 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। आइए अब आगे आते हैं, आगे आके मतलब क्या करते हैं सर आपका बात मतलब क्या करते हैं समझते हैं, है ना। अब क्या बोला है देखिए, अब बोल ये रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। दोनों में सर आपको नहीं पता ना कि मतलब क्या सर आपका कि फैक्टर बचेगा, मतलब फैक्टर है या नहीं है। पहले रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली मतलब क्या है, अभी भी आप कुछ बोल नहीं सकते। आप अगर f ऑफ -1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0 आएगा तो फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल हो गया, और 0 अगर नहीं आया तो मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल हो गया। तो एक्चुअली में फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या सर आपका एक ही चीज़ है। जब उसका आंसर 0 आता है तो बन जाता है फैक्टर थ्योरम, और 0 के अलावा कुछ और आता है तो मतलब बन जाता है मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर थ्योरम। इसलिए वो लोग दोनों नाम लिखा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल मतलब क्या है कम्प्लीटली। अब समझे मेरा बात क्या बोले, मतलब हम लोग को शुरू में पता भी नहीं चल सकता है कि वेदर यू आर यूजिंग फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको ना दोनों असल में एक्चुअली एक ही चीज़ है। जिस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है उस केस में वो बन जा रहा है फैक्टर थ्योरम, और जिस केस में रिमाइंडर आ रहा है समथिंग अदर देन 0 उस केस में बन जा रहा है मतलब क्या सर आपका फैक्टर थ्योरम। जबकि दोनों एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका सेम चीज़ मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ तो एक भी फैक्टर नहीं दिया, तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन बचा गया ट्रायल एरर। तो सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, f ऑफ -1 ट्राई करेंगे, है ना। तो ये -1 क्यूब हम लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 10 इंटू -1 क्या लिखा सर आपका स्क्वायर लिखा, माइनस मतलब लिखा 37 इंटू -1 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 26 लिखा। यहाँ तक ठीक है। तो -1 का क्यूब क्या हो जाता है, नेगेटिव है ना। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू 10 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 26। कोई चांस आपको लग रहा है आने का, पॉसिबल नहीं है सर। पॉजिटिव 1 होगा सर इसका कितना फैक्टर पॉजिटिव 1 होगा। अच्छा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मिटाया, नेगेटिव साइन मिटाया, नेगेटिव साइन, ऐसा कर नहीं सकते हैं। हाँ आप ये यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे 1 हाँ प्लस मतलब क्या सर आपका 10 माइनस 37 प्लस मतलब क्या सर आपका 26। तो ये 26 और 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 36। हाँ तो फिर हो गया। तो क्योंकि f ऑफ 1 काम किया तो लिखना पड़ेगा सिंस f ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। इस बात में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। लेकिन काम खत्म हो गया क्या सर? नहीं क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना।
तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 और यहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा, जो कि है आपका एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 10x² माइनस मतलब क्या है सर आपका 37x प्लस मतलब क्या है सर आपका 26। तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका एक्स क्यूब हो चुका, और नेगेटिव 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया सर आपका नेगेटिव एक्स स्क्वायर। माइनस साइन दिया, माइनस साइन दिया, ये कैंसिल हो चुका। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 11x² हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो ये नेगेटिव 37x तो नीचे उतरेगा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, x को जब पॉजिटिव 11x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाके मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 11x² आएगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको बस फॉलो करना है। तो नेगेटिव 1 इंटू 11x क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 11x हो गया। उसके बाद यहाँ भी नेगेटिव साइन दिए, यहाँ भी नेगेटिव साइन दिए, तो यहाँ पर हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो साइन तो नेगेटिव ही आएगा। तो आप ये समझिए 7 माइनस 1 क्या हो जाता है सर आपका 6 हो जाता है, और 3 माइनस 1 क्या हो जाता है सर आपका 2 हो जाता है। तो हो चुका नेगेटिव 26x, और यहाँ आया मतलब क्या है सर आपका 26। देखिए सोचना पड़ रहा आपको, अपने आप को क्या हो रहा है सर आपका काम हो जा रहा है। फैक्टर होगा तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, और हम लोग फैक्टर है ऑलरेडी मतलब क्या है सर आपका फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके मतलब क्या है सर आपका चेक कर लिए है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, x इंटू नेगेटिव 26 विल भी मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 26x, एंड नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 26 इज गोइंग टू भी मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 26। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा कुछ भी नहीं। लेकिन अब तो मेरे पास क्या आया, ट्राइनोमियल आया। इस ट्राइनोमियल से मतलब क्या है सर आपका 2 बाइनोमियल को निकाल पाएंगे, तभी मतलब क्या है कम्प्लीटली फैक्टराइज कर पाएंगे। इस ट्राइनोमियल से अगर 2 बाइनोमियल को मतलब क्या सर आपका नहीं निकाल पाएंगे, तो मतलब क्या है कम्प्लीटली फैक्टराइज मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं कर पाएंगे। ये बात आप समझ के, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन, तो आइए फिर क्या ऑप्शन है मेरे पास, बताइए क्या ऑप्शन है सर। ऐसा कोई नंबर कि उसका सम जो है वो हो 5 और 6 हो सकता है। नहीं, वो आप गेस के कोई बात नहीं, लेकिन ये चेक कर लीजिएगा सम। और मल्टीप्लाई करने से वो क्या, क्योंकि साइन का भी मामला होता है ना, तो इसलिए ये करना ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। तो चेक करने का प्रॉपर तरीका ये है कि 1 इंटू 26 लिखें, 11 में कोई चांस मतलब नहीं है। 2 इंटू 13 लिखा, 11 में कोई चांस है, चांस बनता है। कैसे चांस बनता है, और पॉजिटिव 11 चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और यहाँ पे लिखेंगे -2, तो 11 आ जाएगा। और यहाँ 13 लिखा, यहाँ -2 लिखा, तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 26 मतलब क्या सर आपका आ गया। यहाँ तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा सर आपका x² लिखा, कैसे मत कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। अब क्या लिखेंगे, प्लस साइन दिया, 13 था 13 लिखा, यहाँ पे -2 था -2 लिखा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे x लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 26 लिखा। तो ये x² प्लस 13x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका 26। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, दोनों में कॉमन क्या है, x ही कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से x निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका x, सेकेंड टर्म में से x निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका +13। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -2, तो फर्स्ट टर्म में से -2 कॉमन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका x, सेकंड टर्म में से -2 कॉमन बाहर निकाला तो मतलब क्या हो जाए सर आपका +13। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका दोनों में से x + 13 कॉमन बाहर निकल रहा है। तो फर्स्ट टर्म में से x + 13 कॉमन बाहर निकला तो क्या बचा सर आपका x, और सेकंड टर्म में से निकला तो बचा मतलब क्या है सर आपका x - 2। तो बाकी दो, पहला बाइनोमियल क्या था x - 1, दूसरा बाइनोमियल x - 2 लिख सकते हैं, तीसरा बाइनोमियल मतलब क्या है सर आपका x + 13। तो अब ये मतलब क्या कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। तो चेक कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन राइट हुआ या मतलब रॉन्ग हुआ। सम नंबर कितना था सर ये, 7 था, 6 कर लिया। हाँ 6 कर लिए थे। हाँ तो सही है, x - 1 x - 2 और x प्लस मतलब क्या सर आपका 13 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए, क्या है देखते हैं। 7 था, देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू पॉइंट मैंने बोला ए भी, तो आपको क्या बोले कि हाई चांसेस है कि क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा,
बताइए। वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है ना। अब आ जाइए देखते हैं। ये जो सम क्या है ना, ये सम ऐसा है ना कि मतलब क्या है ना सर, आपका आने के चांसेस का बहुत ज़्यादा है। पता है क्यों? कौन सी सबसे? ये सम जब कर रहे हैं 2013। 13 के बाद नहीं है, जिस तरह सम उसका बात है, इसलिए पैटर्न। क्योंकि अब तक जो भी सम किए हैं उसमें या तो आप मतलब क्या सर आपका फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल किए, या तो आप रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल किए, दोनों साथ में इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन ये सम में क्या सर आपका फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम दोनों को मतलब क्या करना पड़ेगा, साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, या तो आपका एफ ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0 आ रहा था, या तो आपका एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू कोई नंबर आ रहा था। अगर आपका एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 आ रहा था तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे थे, फैक्टर थ्योरम, है ना। और आपका एफ ऑफ समथिंग इक्वल्स टू मतलब क्या कोई नंबर अगर आ रहा था तो आप इस्तेमाल कर रिमाइंडर थ्योरम। तो दोनों में से एक काम कर रहा था ना। लेकिन ये सम में मतलब क्या सर आपका दोनों काम करेगा। फिर करने बाद समझना आएगा, नहीं समझे? समझिए सर, दोनों का मतलब वहाँ पे या तो एफ ऑफ समथिंग 0 के बराबर आ जा रहा था, और या तो एफ ऑफ समथिंग मतलब क्या हो रहा था सर आपका कोई नंबर के बराबर आ रहा था। तो अगर कोई नंबर के बराबर आ रहा था तो मतलब कौन काम कर रहा है, फैक्टर थ्योरम काम कर रहा है, और रिमाइंडर थ्योरम काम कर रहा है। और कोई 0 के बराबर आ रहा है तो कौन सा थ्योरम काम कर रहा है सर आपका, फैक्टर थ्योरम काम कर रहा है। लेकिन तो मतलब बोलने का मतलब है कि हर सम जो हम लोग किए या तो सिर्फ फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किए, या तो सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किए। भले ही नहीं पता था कौन सा काम करेगा, लेकिन जब काम आया तो दोनों में से कोई एक काम आया ना। दोनों काम तो नहीं आया, लेकिन ये सम में दोनों काम आएगा। तो इसलिए ये सम मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है। और क्यों दोनों काम आएगा वो तो आपको करने के बाद ही समझ में आएगा। उससे पहले समझ में मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन दिस। यहाँ पे क्या बताया कि x - 2 जो है फैक्टर है। तो अगर बोल तो दिया है कि फैक्टर है, तो फैक्टर है तो मतलब क्या सर आपका f ऑफ क्या काम करेगा, 2। f ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा सर आपका, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर मतलब क्या सर आपका है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, कि यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका a × 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस b × मतलब क्या है सर आपका 2 - 14 = 0। क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया है कि मतलब क्या सर आपका फैक्टर मतलब क्या सर आपका है। और एक बात और आपको पता है ना, ए और बी दोनों वैल्यू फाइंड करने बोला है ना, जिसका मतलब क्या हाई चांसेस है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब क्या आपका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक ठीक है, ये पहला बात। दूसरा बात क्या लिखा है, व्हेन एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x - 3 इट लीव्स अ रिमाइंडर 52। अब समझ में आया क्यों फैक्टर थ्योरम में इस्तेमाल हो रहा है, क्यों मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर थ्योरम में इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले भी साइमल्टेनियस लीनियर किए थे, लेकिन दोनों का मतलब क्या था सर आपका फैक्टर थ्योरम में इस्तेमाल किए थे। लेकिन यहाँ पे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों के साथ में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर बताया कि x - 3 से डिवाइड करने के बाद 53 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका f ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 52। तो ये इस्तेमाल हुआ फैक्टर थ्योरम, और ये इस्तेमाल हुआ मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो इसका मतलब हुआ क्या कि हम यहाँ पे 2 × 3 क्यूब प्लस a × 3 स्क्वायर प्लस b × मतलब क्या है सर आपका 3 - 14 = 0 नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम, वी आर अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम। सो इट विल बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 52 विच इज़ रिमाइंडर। यहाँ तक ठीक है। 2 क्यूब 8 × 2 मतलब क्या होगा सर आपका 16, 2 स्क्वायर 4 × a मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4a, प्लस मतलब क्या है सर आपका 2b - 14 = मतलब क्या है सर आपका 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4a लिखा और प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 2 भी लिखा। यहाँ तक ठीक है। इसमें पहला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। 16 - 14 क्या हो जाएगा सर आपका -2 = 0। ठीक है। तो 4a प्लस 2b = 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2। और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है सर। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस b = 1, और ये बन गया इक्वेशन 1। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे आते हैं 3 क्यूब 27 × 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 54, 3 स्क्वायर 9
9 इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका 9 है। ये क्या हो चुका सर आपका 3b माइनस 14 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 50 मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए क्या बताइए 54 माइनस 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आपका 9a प्लस मतलब क्या सर आपका 3b। सर एक काम हो रही है ना, इसको इधर भर के 0 कर दीजिए। हाँ वो हो जाएगा 0, नहीं होगा वो नहीं होगा। तो 9a प्लस मतलब क्या सर आपका 3b इक्वल्स मतलब क्या होगा सर आपका 52 माइनस 40 और 9a प्लस मतलब क्या सर आपका 3b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 12। अब तीनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर है क्या 3, तो लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम नहीं लिखे थे। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 3, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3a प्लस b इक्वल्स टू 3 4 12। तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब 4 इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2। अब बताइए क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे b है तो सब्ट्रैक्ट करने से मतलब क्या सर आपका b जो है वो मतलब क्या सर आपका गैप मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। लेकिन किससे किसको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 है। तो बेहतर ये है कि आप 2 - 1 कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 2 माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 1। तो इक्वेशन 2 है क्या 3a प्लस b, 3a प्लस b सिर्फ b था ना, हाँ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 और ये क्या सर आपका 2a प्लस b इक्वल्स टू 1। तो 2a प्लस b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। यहाँ पे माइनस साइन दिए, यहाँ पे माइनस साइन दिए, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका माइनस साइन दिए, है ना क्लियर। तो यहाँ पे क्या रिमेन किया a रिमेन किया, यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या रिमेन किया सर आपका 3। तो a इक्वल्स टू 3। अब क्या है सर आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो हम लिखा 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका b इक्वल्स टू 1, 2a प्लस b इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल्स टू 1 मतलब क्या है सर आपका 6 प्लस b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 मतलब b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस 6 मतलब b इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -5। तो a का वैल्यू क्या है सर आपका 3 आया, b का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका -5 आया। ये कितना नंबर का सम था 8। तो चेक करते हैं 8 का, हाँ a का वैल्यू 5 क्या 8 है ना, -5 और 3 हम 8 किए थे तो यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है मतलब कितना सर आपका 5 दिखा रहा है और -11 दिखा रहा है। इक्वेशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। टू ए प्लस बी इक्वल्स टू -1 था। देखें कहाँ पे गलती की है। चेक कर लेते हैं। जो पॉजिटिव 2 तो मतलब क्या सर आपका आएगा, तो पहले चेक कर लेते हैं। 2x³ था, उसके बाद क्या था सर आपका ax² था, उसके बाद क्या था आपका px था, उसके बाद क्या था -14 था। तो अगर x - 2 डिवाइड कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका 2 ही आएगा वहाँ पे। तो 2 अगर डालें 2³ मतलब क्या हो चुका सर आपका 8, ठीक है, और 8 2 16। 2 स्क्वायर डाले तो मतलब क्या सर आपका 4, 4 इंटू ए मतलब क्या सर आपका 4 है। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका 2b ठीक है, -14 में मतलब क्या सर आपका ठीक है। तो यहाँ पे 14 16 माइनस 14 गलती हुआ था, कहाँ गलती होता देख लीजिए। 16 माइनस 14 क्या आता पॉजिटिव 2 होता। अगर वो पॉजिटिव 2 आता तो यहाँ पे मतलब क्या आता सर आपका -2 आता, और यहाँ पे आता मतलब क्या सर आपका -1। बस यही गलती हुआ, और कोई गलती मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इसमें चिंता मत कीजिए। फिर भी क्या है सर आपका 2 - 1 मतलब क्या सर आपका वैलिड है। अगर 2 - 1 मतलब क्या सर आपका वैलिड है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या आएगा सर आपका a का वैल्यू
ए का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 5 है। चेक किया था ना। तो ए का वैल्यू अगर 5 है तो फिर मतलब क्या सर आपका बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 5 सा 10 +1 +1। एक मिनट रुकिए, फाइव और 11 था सर, बस 11 था। नेगेटिव 11 था। हाँ वही हम चेक कर रहे हैं। दूसरा इक्वेशन ठीक था मेरा, ये चेक करने दीजिए। 8 ये दोनों इक्वेशन ठीक होते तो आंसर ठीक आएगा। इक्वेशन 2 मतलब क्या था, 3a + b। तो ये 3a + b था ना, हाँ 3a + b था, चलिए ठीक है। तो a 5 आया था, ये कंफर्म था। A5 A कंफर्म है, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा काम करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन मतलब क्या सर आपको 1 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए 3 5 15 और 15 को उधर ले जाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका -11 मतलब क्या सर आपका आएगा। तो उसमें चिंता वाला बात कोई मतलब क्या था आपका था नहीं। तो ये प्रॉब्लम जो था बहुत मतलब क्या था आपका इम्पोर्टेंट था। ये 5 मार्क्स का आना चाहिए सर, कम से कम। अगर आएगा सर, इतना हाँ। झमेला करवाएगा तो 5 मार्क्स तो देना होगा। है ना, नहीं करते करते आपको स्पीड लाना पड़ेगा, उसमें क्या कर सकते हैं। इतना ज़्यादा झमेला तो नहीं होता है कोई सब में सर। इसमें एक तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, दोनों हैं, उसके ऊपर है ना। साइमल्टेनियसली इक्वेशन भी है ना। साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन आपको मार्क्स देगा ही नहीं, बोलेगा 9 में आप पढ़ा देंगे, उसका मार्क्स मतलब नहीं मिलेगा आपको, वो तो प्रोसेस का हिस्सा है। हैं हाँ सर, ये कैसा बात है सर? जैसे आपको मिडिल टर्म फैक्टर निकालने मार्क्स दे रहा है या नहीं दे रहा, बोले वो पहले पढ़ा चुके थे, अब वो प्रोसेस का हिस्सा है। मार्क्स देता खाली नया चीज़ का। इतना झमेला करवा के सर मार्क्स दे रहे हैं। आप सुनिए 1.5 मार्क्स दे रहा वो फैक्टर थ्योरम को, 1.5 मार्क्स दे रहा मतलब मिडिल थ्योरम का। और जब नहीं इस्तेमाल करना है तो मतलब क्या फैक्टराइज करने का 1.5 मार्क्स दे रहा और 1.5 मार्क्स दे रहा क्या जिसका वो ट्रायल एरर करने का। चार मार्क्स से सुनो 6 मार्क्स से समझ गया है ना। और आगे बढ़िएगा मत बढ़िए, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए। क्या बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला है ना। तो बोला क्या सर आपके x - 2 फैक्टर है, के वाला तो आराम से निकल जाएगा यहाँ पे। जब के का वैल्यू निकल जाएगा तब जाके एक्चुअल पॉलिनोमियल निकला। फिर चेक करना है कि उस एक्चुअल पॉलिनोमियल का मतलब क्या है सर आपका x + 5 फैक्टर है या नहीं। ओ, तो हमें वो करना होगा, उससे डिवाइड करना होगा ना। के का वैल्यू हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल निकालना होगा। 2 क्यूब कितना होता है आपका 8, सॉरी कहाँ चला गया, अच्छा वाइट टेस्ट करने जा रहा। 2 क्यूब क्या होता है सर आपका 2 आएगा। तो 2 क्यूब मतलब f(2) ही निकालना पड़ेगा। 2 क्यूब 8 -8, हाँ 8 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 2 का मतलब क्या है सर आपका 8। अब यहाँ पे क्या है सर आपका -k × 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2k प्लस मतलब क्या है सर आपका 10 = मतलब क्या है सर आपका 0, है ना। अब ये देखिए 10 + 8 + 8 कितना हो चुका है 8 8 16 16 + 10 मतलब क्या है सर आपका 26, है ना। तो k 13 आ गया। k 13 आ गया। k अब 13 आ गया ना, तो एक्चुअल पॉलिनोमियल क्या था x³ था प्लस मतलब क्या था आपका 2x² था, सॉरी x³ था प्लस मतलब क्या था आपका 2x² था, माइनस के नहीं था, माइनस क्या था 13x था प्लस मतलब क्या था 10। ये है एक्चुअल पॉलिनोमियल। तो अब चेक करना है कि ये उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो ये उसका फैक्टर अगर होगा तो क्या वर्क करेगा, -5³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 × -5² माइनस मतलब क्या है सर आपका 13 × मतलब क्या है सर आपका -5 प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ही फैक्टर है, ऐसा नहीं तो फैक्टर मतलब क्या नहीं है। एकदम सिंपल था, समझिए बात क्या हो गया ना, बस नया कॉन्सेप्ट था। तो क्या हो जाएगा
नेगेटिव 125 है ना, ये पॉजिटिव 25 और पॉजिटिव 25 टू मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 50 हो गया। उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या सर आपका 65 है ना। उसके बाद मतलब क्या सर आपका प्लस 10। अच्छा जीरो हम लिख नहीं सकते हैं, अगर जीरो के बराबर हुआ तो मतलब क्या सर आपका x+5 फैक्टर है, अगर नहीं हुआ तो मतलब क्या सर आपका x+5 फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके तो देखिए 50 और 65 कितना हो गया सर आपका 115, 115 और 10 मतलब कितना हो गया 125, तो पॉजिटिव 125 नेगेटिव 125, देयरफॉर इट इज़ अ फैक्टर। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो देखा जाए तो ये मतलब क्या था, मुश्किल नहीं था, देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका आसान था। और ये क्या है, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कम्प्लीटली बोले चाहे नहीं बोले आपको कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज करना है। तो ये तो इजी समझे, ईजी है, हो सकता है ट्रायल ज़्यादा करना पड़े, ये कुछ भी। x-1 के बारे में बता दिया फैक्टर है, कम्प्लीटली फैक्टराइज कीजिए तो ट्रायनोमल मिलेगा। 2x+1 के बारे में बता दिया फैक्टर है, कम्प्लीटली फैक्टराइज कीजिए है ना। और यहाँ देखिए ए बी वाला कहानी आ गया, एक केस में फैक्टर थ्योरम, एक केस में क्या सर आपका रिमाइंडर थ्योरम, और उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कंप्लीट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ मतलब क्या सर आपके x माइनस इज द फैक्टर हैं? हाँ। ये क्या है? ये सब में क्या करेंगे आप पे डालेंगे इधर पे, हर जगह ये डालेंगे तो हाँ हम बता रहे क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हुआ ना। परेशान मत होइए बस, एक्स थोड़ी ना होगा सर, ये होगा। सॉरी हाँ ए हुआ ठीक है ना, तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया प्लस ए प्लस 2 हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया, ये कटा ए का वैल्यू हो गया नेगेटिव 2। समझ गए बात क्या बोले, बस अब डाल के देखिए क्या होता है अपने आप, मतलब क्या काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा है ना। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x-3 इज अ फैक्टर, f ऑफ 3 वर्क करेगा तो फैक्टर होगा। उसके बाद कम्प्लीटली मतलब क्या करना है सर आपका फैक्टराइज करना है। यहाँ पर क्या लिखा है फैक्टराइज कर देंगे। यहाँ पे 2 फैक्टर दिया है, यहाँ पे चलिए कितना 18, 19 और 20 बचा है ना, 18, 19 और 20 आप बाकी सब के लिए फिर 18, 19, 20 हम करा दूँगा। कैसे करेंगे? अच्छा अभी तो नहीं कर पाइएगा लेकिन आपको समझ में आया बाद ना।